जब यह कहा जाता है कि ईश्वर में विश्वास इंसान को कमजोर बनाता है, तो यह बात पहली बार सुनते ही असहज लगती है, क्योंकि बचपन से हमारे भीतर यह धारणा बैठा दी जाती है कि ईश्वर पर भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अष्टावक्र गीता का दृष्टिकोण इस धारणा को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे उलटकर देखने को मजबूर करता है। प्रश्न यह नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, प्रश्न यह है कि विश्वास किसे कहते हैं और वह मन के साथ क्या करता है। राजा जनक इसी उलझन के साथ अष्टावक्र के सामने आते हैं। उनके पास सब कुछ है, राज्य, धर्म, अनुशासन, तप, दान, फिर भी भीतर एक बेचैनी है, जैसे कुछ मूलभूत गलत दिशा में चला गया हो। अष्टावक्र जनक को बताते हैं कि विश्वास कभी शक्ति नहीं होता, वह हमेशा किसी कमी की पूर्ति होता है। जहां पूर्णता होती है वहां विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। विश्वास वहीं जन्म लेता है जहां भीतर डर छिपा होता है। इंसान ईश्वर पर इसलिए भरोसा करता है क्योंकि वह जीवन की अनिश्चितता को सह नहीं पाता। जब भविष्य धुंधला लगता है तब वह किसी अदृश्य सत्ता के सहारे खड़ा होना चाहता है। यही सहारा धीरे धीरे उसे खड़ा नहीं बल्कि आश्रित बनाता है। राजा जनक देखते हैं कि उनका ईश्वर विश्वास उन्हें निर्णय लेने से पहले रोकता है। वे हर कर्म से पहले सोचते हैं कि यह सही है या गलत, पुण्य है या पाप। यह सोच उन्हें सजग नहीं बनाती बल्कि भयभीत बनाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि भय से उपजा धर्म आत्मा को नहीं, केवल मन को नियंत्रित करता है, और जो जीवन नियंत्रण से चलता है वह जीवित नहीं, केवल सुरक्षित होता है। ईश्वर में विश्वास का सबसे गहरा प्रभाव यह है कि इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं ले पाता। जब कुछ अच्छा होता है तो वह ईश्वर की कृपा मान लेता है, जब बुरा होता है तो वह ईश्वर की परीक्षा कह देता है। दोनों ही स्थितियों में वह स्वयं को केंद्र से हटा देता है। अष्टावक्र इसे आत्मविस्मृति कहते हैं, स्वयं को भूल जाना। यही भूल धीरे धीरे कमजोरी बन जाती है। राजा जनक अब समझने लगते हैं कि ईश्वर में विश्वास उन्हें शांत नहीं कर रहा, बल्कि लगातार भीतर अपराध बोध पैदा कर रहा है। वे अच्छे कर्म इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भीतर से करुणा है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डर है। डर है पाप का, डर है दंड का, डर है ईश्वर के क्रोध का। अष्टावक्र कहते हैं कि जो अच्छाई डर से आती है वह बाहर से सुंदर और भीतर से सड़ी हुई होती है। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि आत्मा न पाप जानती है न पुण्य। ये सब मन की अवधारणाएं हैं। वह हर इच्छा को संदेह की नजर से देखने लगता है। इच्छाएं दबती हैं और दबाव से विकृति पैदा होती है। यही कारण है कि अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति भीतर से सबसे अधिक अशांत होता है। राजा जनक पूछते हैं कि यदि ईश्वर का भय हटा दिया जाए तो समाज कैसे चलेगा। अष्टावक्र इस प्रश्न को समाज का नहीं, मन का प्रश्न बताते हैं। वे कहते हैं कि समाज डर से नहीं, समझ से चलता है, लेकिन समझ के लिए साहस चाहिए, और साहस वही दिखा सकता है जो किसी सहारे पर निर्भर नहीं है। ईश्वर में विश्वास इंसान को साहसी नहीं, आज्ञाकारी बनाता है। अब जनक को दिखने लगता है कि उनका ईश्वर विश्वास उन्हें जीवन से जोड़ नहीं रहा, बल्कि जीवन से बचा रहा है। वे दुख से बचने के लिए ईश्वर को पकड़ते हैं, लेकिन इसी पकड़ में वे जीवन की तीव्रता खो देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख से भागता है वह सुख के योग्य भी नहीं रहता। ईश्वर में विश्वास अक्सर दुख से भागने का सबसे सुंदर तरीका बन जाता है। यहां अष्टावक्र एक और सूक्ष्म बात रखते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हमेशा किसी और के भरोसे जीता है, और जो किसी और के भरोसे जीता है वह भीतर से टूटता चला जाता है। आत्मबल बाहर नहीं मिलता, वह भीतर से उगता है, लेकिन भीतर से उगने के लिए जमीन खाली चाहिए। ईश्वर का विश्वास उस जमीन को पहले ही भर देता है। राजा जनक अब पहली बार ईमानदारी से देखते हैं कि उनका ईश्वर उन्हें मजबूत नहीं बना रहा, बल्कि उनसे उनका भार उठा रहा है, और जो अपना भार नहीं उठाता वह परिपक्व नहीं हो सकता। अष्टावक्र कहते हैं कि कमजोरी का अर्थ गिरना नहीं, कमजोरी का अर्थ जिम्मेदारी से भागना है। ईश्वर में विश्वास यही पलायन है, यहीं यह भाग ठहरता है, किसी निष्कर्ष पर नहीं, बल्कि एक गहरे असंतुलन पर।
क्योंकि अब जनक के भीतर यह प्रश्न जलने लगा है कि यदि ईश्वर को पकड़ना कमजोरी है तो उसे छोड़ने के बाद इंसान किसके सहारे जिएगा। इसी जलते हुए प्रश्न से अगला भाग जन्म लेगा। ईश्वर को छोड़ने की बात सुनते ही सबसे पहले जो अनुभव होता है वह शांति नहीं बल्कि भीतर उठती हुई अराजकता है। राजा जनक भी इसी अराजकता से गुजरते हैं। जब तक ईश्वर था तब तक एक व्यवस्था थी। कुछ गलत हुआ तो प्रार्थना, कुछ सही हुआ तो कृतज्ञता। लेकिन जैसे ही अष्टावक्र जनक के सामने यह स्पष्ट करते हैं कि यह व्यवस्था मन की बनाई हुई है, उसी क्षण वह ढांचा ढहने लगता है। जनक पहली बार महसूस करते हैं कि ईश्वर के बिना जीवन अचानक बहुत भारी हो गया है, क्योंकि अब कोई और नहीं है जिस पर जिम्मेदारी डाली जा सके। अष्टावक्र कहते हैं कि यही भार वास्तविक जीवन है। जब तक इंसान इस भार से बचता रहता है तब तक वह अधूरा रहता है। ईश्वर में विश्वास उसे इस भार से बचाने का सबसे आसान उपाय देता है, लेकिन यह सुविधा ही धीरे धीरे कमजोरी बन जाती है। जनक अब देख पा रहे हैं कि उनके भीतर जो भय है वह ईश्वर के न होने का नहीं बल्कि अपने ही सामने खड़े होने का है। जब बाहर कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं रहती तब इंसान को स्वयं से सीधे सामना करना पड़ता है। यह सामना सबसे कठिन होता है क्योंकि अब कोई नैतिक ढाल नहीं होती। अब यह कहने का कोई रास्ता नहीं बचता कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यही धर्म है। अब हर कर्म नग्न हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यही नग्नता चेतना की शुरुआत है। जब कोई नियम नहीं बचता तब विवेक जन्म लेता है। नियम बाहर से आते हैं, विवेक भीतर से। राजा जनक धीरे धीरे समझते हैं कि ईश्वर विश्वास ने उन्हें लंबे समय तक भीतर देखने से रोके रखा। हर बार जब कोई बेचैनी उठती थी वे उसे प्रार्थना से दबा देते थे। हर बार जब कोई प्रश्न पैदा होता था वे उसे विश्वास से शांत कर देते थे। लेकिन अब प्रश्न दब नहीं रहे हैं, वे साफ दिखाई दे रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि प्रश्न का दबना अज्ञान है और प्रश्न का खुला रहना ही बुद्धि है। ईश्वर के बिना जीवन असुरक्षित लगता है क्योंकि अब भविष्य की कोई गारंटी नहीं बचती। लेकिन अष्टावक्र यहीं एक गहरी बात कहते हैं, भविष्य की गारंटी ही वर्तमान को नष्ट करती है। जो व्यक्ति भविष्य के सहारे जीता है वह अभी कभी पूरा नहीं होता। ईश्वर विश्वास भविष्य का सबसे मजबूत सहारा है। इसी सहारे के कारण इंसान वर्तमान से कट जाता है। जनक को यह बात चुभती है। वे समझते हैं कि उनका पूरा धार्मिक जीवन भविष्य पर टिका था, मुक्ति की आशा, पुण्य का फल, ईश्वर की कृपा। लेकिन अब जब यह सब गिर रहा है तब उनके सामने केवल यही क्षण बचा है। अष्टावक्र कहते हैं कि यही क्षण सत्य है, बाकी सब कल्पना है। यहां जनक के भीतर एक और डर उठता है, यदि ईश्वर नहीं है तो फिर गलत और सही का निर्धारण कौन करेगा। अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि गलत और सही का निर्धारण करने वाला मन ही भ्रम है। जब मन शांत होता है तब कर्म अपने आप सरल और निर्दोष हो जाते हैं। नैतिकता का जन्म आदेश से नहीं स्पष्टता से होता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति लगातार स्वयं पर संदेह करता है। वह मानता है कि वह स्वयं सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसे एक उच्च सत्ता चाहिए। यह आत्म अविश्वास ही कमजोरी की जड़ है। अष्टावक्र जनक को बताते हैं कि आत्मा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, केवल मन ही प्रमाण खोजता है। अब जनक देखते हैं कि ईश्वर को छोड़ना वास्तव में ईश्वर को नकारना नहीं है, बल्कि अपने ही डर को छोड़ना है। डर छोड़ते ही जीवन अधिक अस्थिर नहीं बल्कि अधिक जीवंत हो जाता है। अस्थिरता से ही रचनात्मकता पैदा होती है। ईश्वर विश्वास स्थिरता देता है, लेकिन जड़ता भी। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में जागरूक है उसके लिए कोई नियम आवश्यक नहीं होता। नियम केवल सोए हुए मन के लिए होते हैं। जनक अब महसूस करते हैं कि उनका धार्मिक जीवन उन्हें सजग नहीं बना रहा था, बल्कि उन्हें निर्देशों में बांध रहा था। वे अच्छे इसलिए नहीं थे क्योंकि वे समझते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डरे हुए थे। यह डर हटते ही एक खालीपन आता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि इस खालीपन से मत भागो। यही खालीपन वह स्थान है जहां आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। ईश्वर विश्वास इस खालीपन को भर देता है और भराव ही सबसे बड़ी बाधा है। राजा जनक अब इस बात को साफ देख रहे हैं
कि ईश्वर में विश्वास इंसान को इसलिए कमजोर बनाता है क्योंकि वह उसे अधूरा मानने की शिक्षा देता है। वह कहता है, तुम कुछ नहीं हो, कोई और सब कुछ है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह शिक्षा आत्मा के विरुद्ध है। आत्मा न छोटी है न बड़ी, वह पूर्ण है। अब राजा जनक उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। ईश्वर में विश्वास टूट चुका है, लेकिन उसकी जगह अभी कोई नई धारणा नहीं आई है। भीतर एक गहरा सन्नाटा है जो पहले कभी नहीं था। यह सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि अनजाना है। अष्टावक्र कहते हैं कि यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहां न प्रार्थना काम आती है, न तर्क, न परंपरा। यहां केवल जागरूकता बचती है। जनक पहली बार महसूस करते हैं कि ईश्वर के बिना जीवन खाली नहीं हुआ बल्कि खुल गया है। अब जनक के सामने जीवन किसी आदेश की तरह नहीं बल्कि एक घटना की तरह घट रहा है। वे देख रहे हैं कि कर्म अपने आप हो रहा है, विचार अपने आप उठ रहे हैं, निर्णय अपने आप बन रहे हैं। अष्टावक्र बताते हैं कि यही अकर्ता की अवस्था है। जब ईश्वर पर विश्वास था तब जनक स्वयं को कर्ता नहीं मानते थे, लेकिन भीतर से वे जिम्मेदारी भी नहीं लेते थे। अब वे न कर्ता हैं न भागने वाले, वे केवल साक्षी हैं। यही साक्षी भाव ही वास्तविक शक्ति है। ईश्वर में विश्वास टूटने के बाद जनक को यह भी दिखता है कि वे पहले कितनी बार अपनी कमजोरी को विनम्रता का नाम देते थे। वे अपने डर को श्रद्धा कहते थे, वे अपने संदेह को आस्था से ढक देते थे। अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य को ढकने के लिए सबसे सुंदर पर्दा धर्म होता है। अब जब पर्दा हट गया है तब जनक पहली बार स्वयं को बिना सजावट के देख पा रहे हैं। इस अवस्था में कोई आदर्श नहीं बचता, न अच्छा बनने की कोशिश, न बुरा न बनने का डर। जनक देखते हैं कि जब यह कोशिशें हटती हैं तब व्यवहार अपने आप सरल हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने की कोशिश छोड़ देता है वही पहली बार निर्दोष होता है। सुधार की कोशिश ही यह मान्यता है कि तुम गलत हो। ईश्वर में विश्वास इसी गलत होने की भावना को लगातार पोषित करता है। अब जनक को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर में विश्वास ने उन्हें हमेशा दो हिस्सों में बांटे रखा। एक जैसा वे हैं और एक जैसा उन्हें होना चाहिए। यही विभाजन मानसिक पीड़ा का मूल है। अष्टावक्र कहते हैं कि जहां दो हैं वहां संघर्ष है और जहां एक है वहां शांति है। ईश्वर को छोड़ना दरअसल इस दोपन को छोड़ना है। जनक अब किसी आदर्श राजा की भूमिका नहीं निभा रहे। वे राजा हैं लेकिन भूमिका से मुक्त हैं। वे शासन करते हैं लेकिन भीतर कोई कर्तापन नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि यही वास्तविक कर्मयोग है, बिना फल की इच्छा के नहीं बल्कि बिना कर्ता के भाव के। जब ईश्वर में विश्वास था तब जनक फल छोड़ने की कोशिश करते थे, अब फल अपने आप गिर गया है। इस अवस्था में नैतिकता भी बदल जाती है। अब जनक अच्छा इसलिए नहीं करते क्योंकि अच्छा करना चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि भीतर कोई विरोध नहीं बचा है। हिंसा इसलिए नहीं रुकती कि ईश्वर देख रहा है, बल्कि इसलिए रुकती है क्योंकि देखने वाला स्पष्ट हो गया है। अष्टावक्र कहते हैं कि स्पष्टता ही करुणा है। जनक अब समझते हैं कि ईश्वर में विश्वास इंसान को कमजोर इसलिए बनाता है क्योंकि वह उसे बाहर की ओर देखना सिखाता है। बाहर कोई मार्गदर्शक, बाहर कोई रक्षक, बाहर कोई निर्णायक, लेकिन शक्ति कभी बाहर नहीं होती। बाहर देखने की आदत ही निर्बलता है, भीतर देखने की क्षमता ही स्वतंत्रता है। अब जनक को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए क्योंकि प्रश्न पूछने वाला मन ही शांत हो चुका है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब प्रश्न समाप्त होते हैं तब उत्तर की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। यही वह अवस्था है जहां न ईश्वर की आवश्यकता है न उसके इनकार की। अंततः जनक यह देख लेते हैं कि ईश्वर एक अवधारणा थी, उपयोगी थी, लेकिन अंतिम नहीं थी। जैसे नाव नदी पार कराने के बाद छोड़ दी जाती है, वैसे ही विश्वास भी एक चरण तक साथ चलता है। उसे पकड़कर बैठ जाना यात्रा को रोक देता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो विश्वास को पकड़ लेता है वह सत्य से चूक जाता है। अब जनक निर्भय हैं लेकिन कठोर नहीं, स्वतंत्र हैं लेकिन उद्दंड नहीं, अकेले हैं लेकिन रिक्त नहीं। यही संतुलन है, बाहर शांत, भीतर आग।
यही वह अवस्था है जहां इंसान कमजोर नहीं बल्कि पूरी तरह स्वयं होता है, और यहीं यह यात्रा समाप्त नहीं होती बल्कि विलीन हो जाती है, क्योंकि जो समझ लिया गया वह अब शब्द नहीं रह जाता, वह जीवन बन जाता है। धन्यवाद।